में अमन नहीं हो सकता। हमने उनको बावर करवाया कि आपने जब सीज फायर का हमें अप्रोच किया था, मेरे साथ जब बात हुई थी तो डायलॉग की भी इंडिकेशन हुई थी, लेकिन हम कंपोजिट डायलॉग के लिए तैयार हैं। जहां तक वेन्यू है हम ओपन हैं, इतना बड़ी ग्लोब है, जहां भी हम दोनों एग्री करेंगे वो हो जाएगा। टैरिफ के ऊपर इंशाअल्लाह इनके साथ हमारा जो एग्रीमेंट है इंशाअल्लाह तय पाएगा। इसराइल को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़े कर दिया। पाकिस्तान मिशन न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, मुतज़ाद भारतीय बयानात के बाइस पाकिस्तान अलर्ट है। दुनिया में कहीं भी भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर बातचीत जामे होगी। भारत से इंताज़ मुआहिदा एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। अगर हमारा पानी रोका या रुख मोड़ा गया तो ऐलान जंग समझा जाएगा। 3 दरियाओं पर हमारा हक है। मज़ीद कहा, माजी में बॉर्डर खोलकर अस्करियत पसंदों को आज़ाद करना गलती थी। बानी PTI के खिलाफ केसेस अदालती मामला है। आइंदा 2 से 3 दिन में टैरिफ पर मुआहिदा तय पा जाएगा। Today, Gaza is a graveyard of international law and humanitarian principles. Immediate, unconditional and permanent ceasefire across Gaza and all occupied Palestinian territories reaffirm the centrality of the two-state solution as the only path to sustainable peace. पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। उनके लिए फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के अलावा कोई चारा नहीं। गजा में जंगी जराइम पर करार वाकई सज़ा यकीनी बनाई जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मसला 75 साल से हल तलब। अब वक्त आ गया फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए, मुस्तकिल जंगबंदी और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। आज का गजा इंसानी हकूक़ के क़वानीन का कब्रिस्तान बन चुका। पाकिस्तान का फ्रांस की फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम। इसहाक डार ने कहा, फ़लस्तीनियों को बुनियादी हकूक़ से महरूम कर दिया गया। दुनिया मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर मुत्तफ़िक। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस। बरतानवी मंदूब ने कहा, वक्त आ गया कि फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की जानिब ठोस इक़दाम किए जाएँ। इटली के मंदूब का कहना है, फ़लस्तीनी अथॉरिटी के इदारों और सलाहियतों को मजबूत करना होगा। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फ्रांसीसी सदर के फ़लस्तीन को तस्लीम करने के ऐलान को सराहते हैं। कतर के वज़ीर ख़ारजा बोले, देरपा अमन के लिए 2 रियासती हल ही वाहिद रास्ता है। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म का कहना है, अमन ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस बोले, 2 रियासती हल के खिलाफ एक तरफा इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। अमरीका और इसराइल ने कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा टिमी ब्रूस कहती हैं, फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान जंग बंदी की राह में रुकावट है। कॉन्फ्रेंस अमन के बजाय जंग को तूल देगी। गजा में हकीकी कहत की बात झुटलाई नहीं जा सकती। इसराइल के हिमायती अमरीका का गजा में भूख से अमवात का एतराफ़। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म गजा में ग़ज़ाई क़िल्लत पर परेशान। डोनाल्ड ट्रंप की केयर स्टार्मर से स्कॉटलैंड में मुलाकात। गजा के लिए हमारा दिल सही जगह पर है। मैं नेतन्याहू से बात कर रहा हूँ। हमास आखिरी यरगमानियों के बाद नहीं बचेगी। अमरीकी सदर की ईरान पर दोबारा हमले की धमकी। कहा, ईरान ने जोहरी प्रोग्राम शुरू किया तो फिर हमला करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, गजा में भूखे बच्चों की तस्वीर दिल दहला देने वाली हैं। गजा में जंगबंदी के लिए दीगर ममालिक को मुतहरिक करना होगा। ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने का 29वीं बार क्रेडिट ले लिया। पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात तकमील के करीब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता। पाक अमरीका टैरिफ पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा अमूर बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मसाइल पर गुफ्तगू। उधर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब तिजारती मुज़ाकरात की तकमील के लिए अमरीका चले गए। दौरे में पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात पर हतमी बातचीत होगी।
झूठ की चैंपियन मोदी सरकार के मुंह पर एक और तमाचा। भारत के अंदर से पाकिस्तान के हक में गवाही आ गई। पहलगाम हमले में पाकिस्तान मुलव्वस नहीं। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला पी चिदंबरम ने पाकिस्तान पर मोदी सरकार के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, पहलगाम हमला भारतीय दहशतगर्दों ने किया, पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। आखिर भारतीय हुकूमत क्यों समझती है कि हमलावर पाकिस्तान से आए हैं? क्या हुकूमत ने हमलावरों के पाकिस्तानी होने की शनाख्त की? हमलावर दरअसल भारतीय हैं। भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। कांग्रेस रहनुमा के बयान पर बीजेपी का शदीद एहतजाज। पंजाब असम्बली में फैसले मुक्कों और थप्पड़ों से होने लगे। अपोजिशन रुकन खालिद निसार ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ दे मारा। ऐवान के तकद्दुस का ख्याल रखा, ना ही रिवायात का। इजलास रोकना पड़ा। कायम मकाम स्पीकर ने हुकूमती और अपोजिशन अरकान को अपने चैम्बर में बुला लिया। 1.5 घंटे बाद इजलास शुरू हुआ। कायम मकाम स्पीकर ने अपोजिशन रुकन खालिद निसार को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया। इसी दौरान अपोजिशन रुकन शेख इम्तियाज ने कोरम की निशानदही कर दी। कायम मकाम स्पीकर ने शेख इम्तियाज को भी 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया। दोनों अपोजिशन अरकान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी। इजलास के बाद मीडिया हॉल में फिर से झगड़ा हो गया। अपोजिशन और हुकूमती अरकान थक्कम पेल करते रहे। असम्बली के बाहर भी गालम गलोच होती रही। सेंटर एजाज चौधरी, MNA अहमद चट्ठा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बच्चू फारिग। इलेक्शन कमीशन ने तीनों को नाअहल कर दिया। नशिस्त खाली करार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने रद्द अमल में कहा, बस अब ये सब कुछ बंद होना चाहिए। इस सब से जमहूरियत दाव पर लग गई। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा। ATC फैसला आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं? इलेक्शन कमीशन ने तहकीक नहीं की। चित्राल से NA अब्दुल लतीफ के खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन ने तजाद पर मबनी फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर के बयान की सख्ती से तरदीद। कहा, एजाज चौधरी, अहमद चट्ठा और अहमद खान बच्चू की सजा बरकरार है। अब्दुल लतीफ चित्राली का केस मुख्तलिफ है। रावलपिंडी में शादीशुदा लड़की सिद्रा को गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया। इब्तदाई तफ्तीश में तमाम मुल्जिमों ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुकामी अदालत ने मुल्जिमों का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत का मुल्जिमों को 1 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। पुलिस राय के मुताबिक मकतूला पर तशद्दुद के भी शवाहिद मिले हैं। गर्दन की हड्डियां भी टूटी हुई थीं। पीरबदाई में मकतूला की कब्र कुशाई पोस्टमार्टम भी किया गया। होली फैमिली अस्पताल की लेडी डॉक्टर ने फ्रांसिक नमूने लिए। अस्पताल को कब्र की निशानदही के लिए कब्रिस्तान लाया गया। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान और सुसर इलियास से लाश की शनाख्त कराई गई। 17 तारीख को तदफीन के वक्त बारिश के बायस मिट्टी गीली और पानी भी था। इसके बावजूद मुल्जिमान ने लाश को दफन करके कब्र के निशान मिटा डाले। चीनी की कीमत तो कंट्रोल ना की, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बना दिया। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर सेक्टर से मुतालिक इजलास। चीनी से मुतालिक शिकायती कमेटी और व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का फैसला। राना तनवीर ने कहा, चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफी का शुगर माफिया के मुंह जोर काटल्स को लगाम डालने का मुतालबा। मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग में मदद मिलेगी। हुकूमत डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल इकॉनमी पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बुनियादी असास आवाम को बगैर इजाफी अखराजात के सहूलियात पहुँचाना है। प्लान पर मौसर और जामे अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों से बामानी मुशावरत करें। महंगाई 4.5% पर आ गई। माली साल 2024-25 में महंगाई की शरह में 18.9% कमी। महंगाई की शरह 23.4% से कम होकर 4.5% पर आ गई। वज़ारत ख़ज़ाना की माहाना इक़्तिसादी आउटलुक रिपोर्ट जारी। पाँच अगस्त को पुरअमन एहतजाज होगा। तैयारियां मुकम्मल हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, बानी PTI और अहलिया के साथ जेल में बुरा सलूक किया जा रहा है। PTI के सूबाई सदर जुनेद अकबर बोले, 5 अगस्त के एहतजाज को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान लीड करेगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में फैसला किया जाएगा।
एहतजाज कहाँ कहाँ होगा। तमाम अपोजिशन पार्टियां PTI एहतजाज में शामिल होंगी। सलमान अकरम राजा की हमाद अजहर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा 5 अगस्त को पूरे मुल्क में अवाम एहतजाज करेंगे। हम अपने नजरिए पर जटे हुए हैं, आखिर में फतह अवाम की होगी। कराची में लड़का और लड़की कत्ल, क्लिफ्टन चाइना पोर्ट पर फायरिंग, शनाख्त सना और साजिद के नाम से हुई। SSP साउथ के मुताबिक गुजरावाला में लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने भाई को हिरासत में ले लिया। मुमकिन तौर पर दोनों के कत्ल में कोई करीबी अजीज मुलव्वस है। लांटी में हार्डवेयर की दुकान पर फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक, मरने वालों में दुकानदार कैसर और खरीदार रहीम शामिल। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। मोहब्बत रूठ जाती है, वो उस दर को भी दर पदर कर देती है। हाल होया इस दिल दा। और कोई किसी के लिए नहीं मरता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूँ। थोड़ी थोड़े बकरे टाइप की, और इस जैसे तो मैं कभी मुंह ना लगाऊं। मेरी शादी तय कर रहे हो अब इससे? क्या तुम उसके रंग में नहीं रंगना चाहती? हरगिज़। और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। नया शाहकार ड्रामा हूर परी नूर आ रहा है। नाज़रीन के दिल जीतने सकीना खान और मरियम नूर ला रही हैं वो जज्बात जो बना देंगे हर सीन को यादगार। देखना मत भूलिए हूर परी नूर हर पीर से जुमे की रात 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।